साथियों नमस्कार। आखिरकार महानगर पालिकाओं के चुनाव घोषित हो गए हैं। आने वाले 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को उसका रिजल्ट आ जाएगा। साथियों, महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव होने जा रहा है और इसमें सबसे प्रमुख करीब 54-55 हज़ार करोड़ रुपए का बजट रखने वाला मुंबई महानगर पालिका चुनाव और उसके आसपास के 9 महानगर पालिका एमएमआर रीजन में जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी जगह रखते हैं। विधानसभा चुनाव कितना बड़ा महत्व रखते हैं। मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है वो दिल्ली के बजट से ज़्यादा है। कई ऐसे छोटे राज्यों से इसका बजट ज़्यादा है। साथियों, जो आज राजनीतिक परिदृश्य यहाँ पे एमएमआर रीजन में और मुंबई में दिखाई दे रहा है, वो सच में एक चिंताजनक बात तो है ही है। 25 साल से सत्ता में रहे अविभाजित शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की नेतृत्व में पिछले 25 साल तक महानगर पालिका मुंबई पे उनका राज रहा हुआ है। वैसे तो 2022 में इसको चुनाव को हो जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णयों के वजह से और राजनीतिक कारणों की वजह से ये नहीं हो पाया। अब पिछले चुनाव का अगर आप रिज़ल्ट देखते हैं तो उबाटा को 2027 में से 84 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 82। युति होने के बावजूद महानगर पालिका मुंबई में ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अलग उनकी भूमिका थी। उनके भी 7-8 नगर सेवक चुन के आए थे, बाद में वो उबाठा में मिल गए। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति और जो शिवसेना विभाजित शिवसेना विभाजित हो चुकी है, एक नाथ शिंदे जी के पास शिवसेना का चिन्ह, शिवसेना का नाम और एक तरीके से राजनीतिक वारसा मिला हुआ है। दूसरी तरफ उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना जो अपने नए चिन्ह के साथ में ठाकरे ब्रांड को बचाने का अपना पूरा प्रयास कर रही है। अपने भाई राज ठाकरे साहब को, जिन्होंने 2006 में अपनी अलग से पार्टी बना ली थी, आपसी मतभेद होने के कारण दोनों भाइयों ने अलग अलग रास्ता पकड़ लिया था और बीते 20 वर्षों में दोनों जन ने राजनीतिक अपना जो देखा है वो देखते हुए और आज के राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से दोनों भाई एक साथ में आकर अब ठाकरे ब्रांड को बचाने का प्रयास मुंबई और एमएमआर रीजन में ख़ास तौर पे कर रहे हैं। राज ठाकरे की बात की जाए तो उनका प्रमुख एजेंडा मराठी अस्मिता, मराठी लोगों के हित के लिए काम करते हैं। उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हितों के लिए समर्पित पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इनकी इस भूमिका का सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो है उत्तर भारतीय परप्रांतीय लोग, जो अपने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ से रोज़गार की तलाश में, अच्छी जीवन की तलाश में, अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था की तलाश में यहाँ पे मुंबई में आके अपना रोज़गार करते हैं और यहीं पे आके बस जाते हैं। लेकिन इनको अपनी भाषा और अपने प्रांत का जो भेद होने के कारण यहाँ पे बार बार मनसे का शिकार होना पड़ता है, आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ता है। लेकिन अब इस ठाकरे ब्रांड को बचाने के चक्कर में जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक राजनीतिक वातावरण को जिस तरीके से दूषित किया गया था और एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला चल पड़ा था, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा जान पड़ रहा है कि आने वाला कॉरपोरेशन, महानगर पालिका, लोकल बॉडीज़ की चुनाव में, स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव में ये और भी विभत्स रूप ले सकता है। इसका कारण ये है कि मुंबई प्रदेश में अब ज़्यादा नहीं 30% तक मूल मराठी मतदाता बचे हुए हैं।
बाकी राजस्थानी और इतर परप्रांतीय हिंदी भाषी की संख्या अधिक हो गई है। भले वो बटे हुए हैं, लेकिन अमराठी जिसे कहा जा सकता है, ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। और मूल मराठी जो हमारे रहने वाले थे, यहाँ के मूल जमीन भूमिपुत्र, उनकी संख्या वो एक तरीके से माइनॉरिटी में चले गए हैं। लेकिन अखंड महाराष्ट्र या मुंबई को बचाने के लिए जो लड़ाई हुई, इसके अंदर मराठी भाइयों ने जो अपना बलिदान दिया और मराठी अस्मिता की सुरक्षा के लिए और मुंबई को महाराष्ट्र में रखने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उसकी बदौलत आज मुंबई महाराष्ट्र में है। अब आने वाले चुनाव में अपने राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक भले के लिए उस मुंबई महानगर पालिका, जिसको एक तरीके से शिवसेना का अविभाजित शिवसेना का एटीएम कहा जाता था, और उनके राजनीतिक अस्तित्व 1968 में पहले बार मुंबई महानगर पालिका में ही को जीतकर ही शिवसेना ने अपना अस्तित्व स्थापित किया था। उस अपने पहचान को और उस मराठी अस्मिता के संघर्ष के लिए जो ये शिवसेना लड़ती रही, ठाकरे कुटुंब, ठाकरे परिवार लड़ता रहा, आज उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ परप्रांतियों का द्वेष। और आज अगर शिवसेना और मनसे साथ में आकर उभाठा शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना और राज ठाकरे साहब की मनसे अगर साथ में आके मराठी अस्मिता के नाम पे अगर वो संघर्ष को और तीव्र करते हैं, तो इसमें परप्रांतियों के लिए एक सुरक्षा का कारण भी उत्पन्न हो सकता है। कहने के लिए तो अधिकतर मराठी हमारे जो भाई हैं वो ऐसे किसी आतताई भूमिका का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे कलाकार हैं जो राज साहब को बार बार उत्तेजित करते हैं और उनको मराठी अस्मिता के नाम पे, ठाकरे ब्रांड के नाम पे एक संघर्ष निरंतर कायम रखने का एक उन्हें उकसाकर उस संघर्ष को कायम रखने का हमेशा एक भूमिका देखने में आता है। भारतीय जनता पार्टी मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एक आर्थिक राजधानी बनाना चाहती है। महाराष्ट्र राज्य में सत्ता है, दिल्ली में सत्ता है, और अगर मुंबई में भी उनकी सत्ता आ जाती है, डबल इंजन की जगह पे अगर तीसरा इंजन भी लग जाता है, तो मुंबई के विकास को चार चांद लग जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मराठी अस्मिता और ठाकरे ब्रांड के नाम पे अगर राजनीतिक सामाजिक वातावरण को दूषित किया गया और एक विध्वंसक राजनीति की गई, तो इसका परिणाम आर्थिक गतिविधियों पे और कानून व्यवस्था पे पड़ना सहज है। इसके लिए हम सारे मतदाताओं को एक साथ होकर एक अपना निर्णय लेना चाहिए कि क्या हम लोग केवल स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में किसी एक कुटुंब के नाम पर आपस में एक सामाजिक वातावरण को और कानून व्यवस्था को बिगड़ने देंगे, या विकास की राजनीति का साथ देकर, अपना मत देकर एक सर्वसमावेशक ऐसी भूमिका को अपनाकर यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका में और इतर जो पार्टियां हैं वो तो चाहती ही हैं कि किसी भी तरीके से वातावरण हमेशा तपता रखा जाए ताकि वो अपनी रोटी उस पर सेक सकें। लेकिन अगर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखी गई, तभी ही विदेशी निवेशक आकर मुंबई जैसे शहर को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का आर्थिक राजधानी बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ भाइयों, जो मुंबई लगत एमएमआर रीजन है, जिसके अंदर ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, पालघर, कल्याण ऐसे महानगर पालिका, ये भी बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अधिकतर जो श्रमिक वर्ग हैं और
जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मिडिल क्लास के वर्ग हैं, वो इन्हीं एरिया में बसते हैं और रोज़ जो मुंबई की जीवन रेखा है लोकल, इसके माध्यम से मुंबई में जाके अपना योगदान देते हैं और मुंबई को अपना दर्जा बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। यूटी में सहज रूप से वो जीत हासिल की जा सकती है। शंका केवल इतनी ही है कि मराठी के नाम पे, मराठी अस्मिता के नाम पे, ठाकरे ब्रांड के नाम पे यहाँ पे कानून व्यवस्था न बिगड़े, ताकि जो भयभीत किए हुए परप्रांतीय हैं वो अपने मताधिकार का खुलकर प्रयोग कर सकें और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई है मतदाताओं ने, उनको इन स्थानीय स्वराज्य संस्था लोकल बॉडीज़ के चुनाव में भी अपनी भूमिका निभाने का मौका मिले और भारत का, महाराष्ट्र का और इन लोकल बॉडीज़ का लोकतंत्र को एक बल मिले, एक शक्ति मिले, एक विश्वास मिले। साथियों, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।